रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो जाएगा, ऐसा सब देवताओं ने कहा और सबने प्रेम पूर्वक कामदेव जी की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया कि जिससे वान बड़े ही विषम है। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उनको सुनकर उनके मन में विचार किया। फिर हंसते हुए कामदेव बोला, यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी के विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है और पराये हित के लिए अपना शरीर त्यागे। अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कह श्री शव को सिर नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायक को सहित चलने वाले समय काम ने विचारा कि शिव जी के विरोध करने पर निसंदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अंश ने वश में कर लिया। इस प्रकार तब कामदेव कुपित हुआ। तब अक्षण भर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विचार, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जितने भी ज्ञान के सैनिक थे सब डर के मारे भाग गए। इस प्रकार जब ज्ञान भी आपने सहायक को सहित भाग गया और रण के सुभट योद्धा ब्रह्मचर्य आदि ने रणभूमि में मुंह तोड़ लिया, सदग्रंथ भागकर गुफाओं में जाकर छिप रहे, तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, यह क्या होनहार है। एक माथे पर तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया है और जिसके लिए कामदेव ने कोपर कर धनुष बाण हाथ में धारण किया है। संसार में जितने भी चराचर जीव, स्त्री पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपनी अपनी मर्यादा को त्याग कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं की देख वृक्षों की डालियां झुक गई, नदियां उमंग कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। तब जहां जड़ों की जैसी दशा कहीं गई है, वहां चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचरी सभी समय को देखकर कामदेव के वश में हो गए हैं। सब लोग कामांधर होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी भी रात दिन को नहीं देखते हैं और देवता, दैत्य, दन, कन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और बैताल इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनको दशा का तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश वियोगी हो गए और उनका योग छूट गया। अब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए हैं। तब पामर लोगों की बात को कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्मामय देखा करते हैं, वही अब सब चर अचर को स्त्रीमय देखने लगेंगे और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुषमय और पुरुष सारे जगत को स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड के 2 घड़ी बना रहा। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण न किया। सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया वही उस समय से बचा। उसी को 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर सब कामदेव महादेव जी के पास गया। तब महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसा शराबी का मन उतर गया है। शिव जी को देखकर कामदेव ने अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी दुराशासन, दुर्गंभ और भगवान हैं। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। इससे उसने अपना मरना निश्चित कर उपाय रचा और शोभायमान वसंत ऋतु को प्रकट किया। तो उसमें वृक्षों को नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गए। वन, उपवन, बावली, सरोवर और समस्त दिशाओं से परम शोभा को प्राप्त हो गई। उसी समय जहां तहां मानो प्रेम उमंग पड़ा हो, जिसे देखकर मृत मन वाले
व्यक्ति के हृदय में कामदेव जाग उठा। उस समय मृतक मन और वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में कामदेव जागृत हो गया और वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जाती। शीतल मंद सुगंध वायु को कामाधिक्य बढ़ाने से उसका मित्र सहायक हो बहने लगा। सरोवर की भांति भांति के कमल खिल गए। मनोहर भोरों के झुंड मधुर मधुर गुजार करने लगे। सुंदर हंस कोयल तोते मधुर शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने और नाचने लगी। इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया। और जब शिव जी की अचल समाधि भंग न हुई तब तो कामदेव ने अपने हृदय में महाक्रोध किया। फिर एक आम की सुंदर शाखा देखकर कामदेव मन में क्रोध करके उस पर चढ़ गया और पुष्प को धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर महान क्रोध से शिव जी को देखकर निशाना बनाकर कान पर्यंत उसे खींचा। इस प्रकार जब उसमें विषय 5 बाणों को छोड़ा तो भी वे तीक्ष्ण बाण शिव जी की छाती में जा लगे। तब उनकी समाधि भंग हो गई और शिव जी जाग गए। इससे उन ईश्वर को मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सभी को देखा। आम की नवीन कोपलों पर कामदेव दिखाई पड़े। फिर तो महादेव जी को महान क्रोध हुआ कि जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी का तीसरा नेत्र खोला तो उससे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए। असुरों को सुख हुआ। कामदेव के सुख को समझकर भोगी चिंतित और साधक योगी विचित्र रहित हो गए। योगी अकटक हो गए। उधर पति की यह दशा देखकर कामदेव की स्त्री रति मूर्छित हो गई और रोती विलपती तथा अनेक भांति के करुणा करती हुई श्री महादेव जी के पास पहुंची और अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़े हुए सामने जा खड़ी हुई। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले श्री महादेव जी ने उस अबला को देखकर कहा, हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग विख्यात होगा और अब यह बिना शरीर के ही सब किसी को व्याप्त होगा। फिर अपने पति को मिलने का प्रसंग सुन। तब यदकुल में भगवान श्री कृष्ण का महान भूमि भार हरण करने के लिए अवतार होगा। तब उन्हें श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। यह मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। तब दूसरी कथा का वर्णन कहता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला तब ब्रह्मा आदि देवता वैकुंठ को चले गए। तब विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता उस स्थान को गए जहाँ कृपया के धाम शिव जी विराजमान थे। तब उन लोगों ने पृथक पृथक शिव जी की स्तुति की, जिससे चंद्रशेखर शिव जी की प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपया सागर वृष केतु श्री महादेव जी बोले, हे महादेव देवता, कहिए आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तो भी भक्तिवश आपसे विनती करती हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के हृदय में ऐसा अधिक उत्साह है कि हे नाथ, वे आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सो हे शिव जी, जिस प्रकार ये उत्सव हम लोग नेत्र भर कर देखें, आप ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए। आपके कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया। हे दया सागर, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। हे नाथ, प्रभु जनों का तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है कि पहले कष्ट देकर तब दया कर लेते हैं। श्री पार्वती जी तपस्या की है, अब आप उनकी अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुन और विष्णु जी की वाणी समझकर शिव जी ने सुखी होकर कहा कि ऐसा ही होगा। तब तो देवताओं ने नगाड़े बजाकर पुष्प वृष्टि की और बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर तो अवसर जानकर सप्तऋषि आए और शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी और कपट के युक्त वह मीठे वचन बोले, हे पार्वती, उस समय तो तुमने नारद के उपदेश से हमारी बात सुनी, किंतु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, क्योंकि श्री महादेव जी ने तो काम के भस्म कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानियों मुनियों, आप उचित ही कहते हैं। आपके विचार में तो अब महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया, परंतु अब तक
तो वे बड़े विकारी थे, किंतु मेरे ज्ञान जान में तो शिव जी सर्वदा ही योगी, अजन्मा, निंदार रहित, कामहीन और भोग रहित है। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हे मुनियों सुनो, हमारे प्रण को कृपया निधान भगवान अवश्य सत्य करेंगे। किंतु तुम जो यह कहते हो कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया, सो यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाड़ा उसके निकट कभी नहीं आ जाता, और यदि निकट गया तो यह अवश्य ही नष्ट होगा। ऐसे ही कामदेव शिव जी के निकट गया, तब उसका नाश हो निश्चित ही था। तब पार्वती जी शिव जी के प्रति अपनी प्रीति देखकर मुनिगणों के हृदय से अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती को दंडवत करके हिमालय के पास गए। वहां जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया तो कामदेव का जलना सुन मन में बहुत दुख पाया। फिर रति ने वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमाचल ने परम सुख माना। इस प्रकार शंकर जी की प्रभुता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने आदर पूर्वक मुनियों को बुला लिया। फिर अच्छा दिन देखकर सुंदर वेद विधि से शीघ्र लगन धरा दिया। अब और चिट्ठी लिखकर सप्तऋषियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसे वाचने पर प्रीति हृदय में न समाई। तब लगन वाच कर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवताओं के समुदायों को प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश में पुष्पों की वर्षा की और दशों दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए। सब देवताओं ने अपने अपने वाहनों को अनेकों भांति से सजा दिया। उस समय अत्यंत सुंदर मंगलिक शगुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगी। उधर शिवजी ने गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया, कानों में सर्प के कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पों की कंकण और शरीर पर वस्त्र के स्थान में सिंह की खाल पहनाई। फिर तो ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा शोभायमान हुई और त्रिनेत्र को सर्पों का जनेऊ धारण कराया गया। कंठ में कालकूट विषभ और हृदय पर नरमुंडों की माला धारण किए भयंकर रूप परंतु कल्याण के धाम कृपया करने वाले, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान हैं, बैल पर सवार होकर चले। बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं को स्त्रियां मुस्कुराने लगी और संसार में वर योग्य दुल्हनियां नहीं है। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ सीता राम, मेरे दुख दूर करो भगवान। सियापति राम जय जय।